नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बुशरा हसन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आज आपके साथ एक केस शेयर करूंगी, केस स्टडी अपने क्लाइंट की। मेरे पास एक क्लाइंट आया लास्ट फ्राइडे, जिसकी स्टोरी बड़ी डिफरेंट स्टोरी थी। वो लड़का इधर हमारी कॉलोनी में ही रहता था। बाहर से पढ़ के आया अब्रॉड से, और उसकी मदर जो है बड़ी वेल ऑफ और सेटल्ड हैं। फादर उसके रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और बिजनेसमैन है। अभी आजकल वो बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, लड़के का क्या था इशू, वो बाहर से यूके से डिग्री लेके आया, तो उसने वहाँ पे बड़ा ओपन माहौल देखा। यहाँ पे भी अच्छी फैमिली से था। उसके बैक ऑफ माइंड में, कॉन्शियस सबकॉन्शियस में एक चीज़ थी, और वो पॉइंट ये था कि जो भी लड़की मॉडर्न होगी, हाईली क्वालिफाइड होगी, वो ज़रूर उसके वो रिलेशनशिप्स होंगे और वो लड़कों में इन्वॉल्व होगी। खैर, उसकी मदर ने उसको 6 प्रपोजल दिखाए अपनी क्लास से, जो कि बड़ी अच्छी खूबसूरत प्यारी बच्चियाँ थीं, लेकिन उसने 6 की 6 रिजेक्ट कर दी। और उसने अपनी माँ से कहा कि मैं किसी बिल्कुल सिंपल और सादी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, जिसको बाहर की दुनिया का पता हो, भले वो इतनी हाईली क्वालिफाइड ना हो, मुझे उसकी डिग्री से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे वो बिल्कुल सिंपल और पाक पवित्र चाहिए। खैर, इसी तरह से 6-7 महीने गुजर गए, और उसकी मदर बताती हैं कि उनकी एक फ्रेंड की डेथ हो गई। गाँव में वो थी उनकी फ्रेंड ना, पंजाब के गाँव में। तो वो उधर उनको लेके गई हैं, तो वहीं पे सारी रसूमात हुई। 3 दिन तक वो अपनी फ्रेंड के घर रहती हैं, और उधर उनको उनकी बेटी मिलती है, फ्रेंड की बेटी, सिंपल सी शादी थी, जिसने सिर्फ प्राइमरी तक पढ़ा हुआ होता है। और इस लड़के से वो घर आते हैं वापस, तो ये लड़का कहता है कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है। तो उसकी माँ खुश हो जाती है कि चलो शादी के लिए तो माना, लेकिन फिर जब उसके फादर से मिलते हैं, उस लड़की के फादर से, तो उसने कहा कि ठीक है, थोड़े अरसे के बाद हम शादी करते हैं। अभी तो बिल्कुल रिसेंटली जो है वो डेथ हुई है उसकी वाइफ, मदर की और उस बंदे की वाइफ की। खैर, कुछ अरसे के बाद उसकी शादी हो गई, और शादी के 3-4 दिन के बाद जब वो गया है अपनी मिसिस को लेके गाँव, उसके पीछे उसके फादर से मिलवाने के लिए, तो वो क्या देखता है कि थोड़ी देर के बाद साथ वालों का पड़ोस से एक लड़का आता है, और वो खातून जो है, बच्ची जो है, वो उसके साथ बड़ा हंस-हंस के जो है ना बातें करना शुरू हो जाती है। और उसके बाद जैसे ही ये इधर-उधर होता है, तो वो फिर उसके साथ राज़ो-नियाज़ में मसरूफ़ हो जाती है। खैर, इसको बड़ा अजीब लगा, और इसने उसको बुलाया और अपनी बीवी को कमरे में ले गया, और उसको पूछा कि ये कौन लड़का है, तुम उसके साथ इतनी फ्री होके क्यों बात करती हो? पहले तो वो थोड़ा-सा कहता है कि मैम, वो पहले तो हिचकिचाई, उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन बाद में जो है उसने बताया कि मेरी जो है इसके साथ मंगनी हुई थी, बचपन से तय थी, मेरे ये मामू का बेटा है, और हम बहुत क्लोज़ रिलेशंस में थे, और हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, फ्रैंकनेस थी। लेकिन बाद में जब आपका प्रपोज़ल आया, तो मेरे फादर ने हमारी ये अटैचमेंट ख़त्म करवा दी, मेरी मंगनी ख़त्म कर दी, और आपके साथ शादी कर दी। क्यों? कि आप हाईली क्वालिफ़ाइड थे, आप अच्छी फैमिली से थे और गुड लुकिंग थे। जबकि मैं अभी तक आपके वाले जो है ना इस रिलेशनशिप को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, और मैं तो इसके बहुत करीब थी। खैर, वो बंदा बहुत परेशान, और उसको बीवी को उधर छोड़ के तो वो आ गया। आके 10-12 दिन गुज़र गए, तो फिर उसके बाद वो मेरे पास आया अपनी वालदा के साथ। तो मैं सिर्फ़ ये कहूँगी आप लोगों से कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। और कभी भी किसी को जो है ना, इसका कंक्लूजन मैं इस केस स्टडी का आपको ये बताना चाहूँगी कि कभी भी किसी को जो है ना, आप उसकी अपीयरेंस पे कोई फ़ैसला मत करें कि कोई अगर हाईली क्वालिफ़ाइड है या मॉडर्न है, या वो हेड कवर नहीं करती, तो वो बिल्कुल भी मज़हब के करीब नहीं होगी, या एक बिल्कुल सिंपल है, हेड कवर करती है या बुर्का पहनती है या सादे एरिये में रहती है, तो वो बिल्कुल किसी ऐसे रिलेशनशिप में या फ़िज़िकल रिलेशन में या इमोशनल रिलेशन में नहीं होगी। तो कभी भी आप कोई भी, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, बहुत शुरू की जो मैंने वीडियोज़ बनाई थी, कि आप जजमेंटल होने में इंसान ना बहुत जल्दी करता है, जजमेंट हो जाता है। फ़ौरन हम किसी के बारे में भी कमेंट कर देते हैं कि वो तो ऐसा होगा, वो तो ऐसी होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिज़िकल अपीयरेंस पे कभी किसी के ऊपर आपको अपनी राय कायम नहीं करनी चाहिए, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे से, मुझे अगर आपका कोई मसला है, तो मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर कर दूँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बुशरा हसन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आज आपके साथ एक केस शेयर करूंगी, केस स्टडी अपने क्लाइंट की। मेरे पास एक क्लाइंट आया लास्ट फ्राइडे, जिसकी स्टोरी बड़ी डिफरेंट स्टोरी थी। वो लड़का इधर हमारी कॉलोनी में ही रहता था। बाहर से पढ़ के आया अब्रॉड से, और उसकी मदर जो है बड़ी वेल ऑफ और सेटल्ड हैं। फादर उसके रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और बिजनेसमैन है। अभी आजकल वो बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा,
लड़के का क्या था इशू, वो बाहर से यूके से डिग्री लेके आया, तो उसने वहाँ पे बड़ा ओपन माहौल देखा, यहाँ पे भी अच्छी फैमिली से था। उसके बैक ऑफ माइंड में कॉन्शियस सबकॉन्शियस में एक चीज़ थी, और वो पॉइंट ये था कि जो भी लड़की मॉडर्न होगी, हाईली क्वालिफाइड होगी, वो ज़रूर उसके वो रिलेशनशिप्स होंगे और वो लड़कों में इन्वॉल्व होगी। खैर उसकी मदर ने उसको 6 प्रपोजल दिखाए अपनी क्लास से, जो कि बड़ी अच्छी खूबसूरत प्यारी बच्चियाँ थीं, लेकिन उसने 6 की 6 रिजेक्ट कर दी। और उसने अपनी माँ से कहा कि मैं किसी बिल्कुल सिंपल और सादी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, जिसको बाहर की दुनिया का पता हो, भले वो इतनी हाईली क्वालिफाइड ना हो, मुझे उसकी डिग्री से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे वो बिल्कुल सिंपल और पाक पवित्र चाहिए। खैर इसी तरह से 6-7 महीने गुजर गए, और उसकी मदर बताती हैं कि उनकी एक फ्रेंड की डेथ हो गई। गाँव में वो थी उनकी फ्रेंड ना, पंजाब के गाँव में। तो वो उधर उनको लेके गई हैं, तो वहीं पे सारी रसूमात हुई। 3 दिन तक वो अपनी फ्रेंड के घर रहती हैं, और उधर उनको उनकी बेटी मिलती है, फ्रेंड की बेटी, सिंपल सी शादी थी, जिसने सिर्फ प्राइमरी तक पढ़ा हुआ होता है। और इस लड़के से वो घर आते हैं वापस, तो ये लड़का कहता है कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है। तो उसकी माँ खुश हो जाती है कि चलो शादी के लिए तो माना, लेकिन फिर जब उसके फादर से मिलते हैं, उस लड़की के फादर से, तो उसने कहा कि ठीक है, थोड़े अरसे के बाद हम शादी करते हैं, अभी तो बिल्कुल रिसेंटली जो है वो डेथ हुई है उसकी वाइफ मदर की और उस बंदे की वाइफ की। खैर कुछ अरसे के बाद उसकी शादी हो गई, और शादी के 3-4 दिन के बाद जब वो गया है अपनी मिसिस को लेके गाँव, उसके पीछे उसके फादर से मिलवाने के लिए, तो वो क्या देखता है कि थोड़ी देर के बाद साथ वालों का पड़ोस से एक लड़का आता है, और वो खातून जो है, बच्ची जो है, वो उसके साथ बड़ा हंस-हंस के जो है ना बातें करना शुरू हो जाती है। और उसके बाद जैसे ही ये इधर-उधर होता है, तो वो फिर उसके साथ राज़ो-नियाज़ में मसरूफ़ हो जाती है। खैर इसको बड़ा अजीब लगा, और इसने उसको बुलाया और अपनी बीवी को कमरे में ले गया, और उसको पूछा कि ये कौन लड़का है, तुम उसके साथ इतनी फ्री होके क्यों बात करती हो? पहले तो वो थोड़ा-सा कहता है कि मैम, वो पहले तो हिचकिचाई, उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन बाद में जो है उसने बताया कि मेरी जो है इसके साथ मंगनी हुई हुई थी, बचपन से तय थी, मेरे ये मामू का बेटा है, और हम बहुत क्लोज़ रिलेशंस में थे, और हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग फ्रैंकनेस थी। लेकिन बाद में जब आपका प्रपोज़ल आया, तो मेरे फादर ने हमारी ये अटैचमेंट ख़त्म करवा दी, मेरी मंगनी ख़त्म कर दी, और आपके साथ शादी कर दी। क्यों? कि आप हाईली क्वालिफ़ाइड थे, आप अच्छी फैमिली से थे और गुड लुकिंग थे। जबकि मैं अभी तक आपके वाले जो है ना इस रिलेशनशिप को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, और मैं तो इसके बहुत करीब थी। खैर वो बंदा बहुत परेशान, और उसको बीवी को उधर छोड़ के तो वो आ गया। आके 10-12 दिन गुज़र गए, तो फिर उसके बाद वो मेरे पास आया अपनी वालदा के साथ। तो मैं सिर्फ़ ये कहूँगी आप लोगों से कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। और कभी भी किसी को जो है ना, इसका कंक्लूजन मैं इस केस स्टडी का आपको ये बताना चाहूँगी कि कभी भी किसी को जो है ना, आप उसकी अपीयरेंस पे कोई फ़ैसला मत करें, कि कोई अगर हाईली क्वालिफ़ाइड है या मॉडर्न है, या वो हेड कवर नहीं करती, तो वो बिल्कुल भी मज़हब के करीब नहीं होगी, या एक बिल्कुल सिंपल है, हेड कवर करती है या बुर्का पहनती है या सादे एरिये में रहती है, तो वो बिल्कुल किसी ऐसे रिलेशनशिप में या फिज़िकल रिलेशन में या इमोशनल रिलेशन में नहीं होगी। तो कभी भी आप कोई भी, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, बहुत शुरू की जो मैंने वीडियोज़ बनाई थी, कि आप जजमेंटल होने में इंसान ना बहुत जल्दी करता है, जजमेंट हो जाता है। फ़ौरन हम किसी के बारे में भी कमेंट कर देते हैं कि वो तो ऐसा होगा, वो तो ऐसी होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिज़िकल अपीयरेंस पे कभी किसी के ऊपर आपको अपनी राय कायम नहीं करनी चाहिए, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे से, अगर आपका कोई मसला है, तो मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर कर दूँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।